हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स. x प्लस 1/7 इज इक्वल टू y प्लस 1/-6 इज इक्वल टू z प्लस 1/1 एंड x माइनस 3/1 इज इक्वल टू y माइनस 5/-2 इज इक्वल टू z माइनस 7/1. तो इन दोनों लाइन्स के बीच के हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है. क्या होगी? स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d बिटवीन टू लाइन्स. देखो इन दोनों लाइन्स की इक्वेशन हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं. r1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर. ये तो पहली लाइन है. दूसरी लाइन है r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर. तो अगर ये दोनों लाइन्स हैं तो d क्या हो जाएगा. देखो d विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ यहाँ पे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर होल अपॉन में मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे ये b1 वेक्टर b2 वेक्टर क्या है. ये हमारे इस क्या शो करेंगे, जो पैरेलल वेक्टर्स है ना, यानी इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसको शो करेंगे और b2 वेक्टर इस लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर को शो करेगा. इसी तरीके से a1 वेक्टर क्या है, उस लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर है. तो इसी तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं ना, ये डायरेक्शन रेशियो शो करते हैं. यानी एक तरीके से बोल सकते हैं जो पैरेलल वेक्टर हैं वो ही शो करेंगे. ठीक है, और जो ऊपर जैसे x+1 लिखा हुआ है ना, तो -1 कॉमा यहाँ पे -1 कॉमा -1, यानी ये पॉइंट इससे पास कर रहा होगा. यही तो अंतर है ना हमारे कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में कुल मिला के. तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर कन्वर्ट करके लिखें तो a1 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा. पहली लाइन किससे पास कर रही है, -1 कॉमा -1 देख के बता सकते हैं. तो माइनस का i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, ये हो गया. इसी तरीके से a2 वेक्टर दूसरी लाइन देखो कहाँ से पास कर रही है, 3,5,7 यानी कि 3i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 7k कैप. सेम इसी तरीके से b1 वेक्टर लिखेंगे तो बन जाएगा 7i कैप माइनस का 6j कैप. कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ नीचे से. ठीक है, एंड प्लस में k कैप. इसी तरीके से b2 वेक्टर लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप. तो यहाँ से एक काम करते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर तो निकाल लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 7k कैप माइनस में कितना है, माइनस का i कैप माइनस j कैप माइनस का k कैप. तो 3i कैप प्लस का i कैप होगा, डेट विल बी 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में j कैप है, डेट विल बी 6j कैप प्लस में 7k कैप प्लस k कैप यानी कि 8k कैप. ये हो गया. अब इसी तरीके से अगर हम b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लें, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट पहली रो में आ जाता है i कैप j कैप और k कैप. सेकेंड रो में जो b1 वेक्टर से i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट है वो आ जाते हैं, यानी 7 -6 और 1. ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रो में आ जाएगा 1 -2 और यहाँ पे अगेन 1. अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. i कैप आ जाएगा और यहाँ पे -6 प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का j कैप आ जाएगा और यहाँ पे 7 -1 आ जाएगा. ठीक है, देन प्लस का k कैप आ जाएगा और यहाँ पे देखो माइनस का 14 प्लस का 6 आ जाएगा. डेट मीन्स ये हो गया माइनस का 4i कैप. ठीक है, और देन यहाँ पे माइनस का 6j कैप और यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो टर्म है माइनस का 8k कैप. ये बन गया. अब इसका अगर हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 प्लस में -6 का स्क्वायर 36 प्लस में जो -8 का स्क्वायर है 64. ये बन गया. यानी कुल मिला के देखो 64 प्लस 36 तो होता है 100 प्लस में 16 यानी रूट ऑफ 116 आ गया. ठीक है, तो अब d का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा. अब हम एक काम करते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में ये भी कर लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली 4i कैप मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4i कैप से, तो माइनस का 16 आ जाएगा क्योंकि i कैप डॉट i कैप तो 1 होता है. डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बेसिकली. 6j कैप माइनस 6j कैप माइनस का 36, देन 8k कैप माइनस का 8k कैप माइनस का 64. दिस इज बेसिकली इक्वल टू कितना, माइनस का 116. तो बन गया मॉड ऑफ देखो माइनस का 116. ठीक है,
और मल्टीप्लाई में देखो ये तो हमने पूरा ही कर लिया, अपॉन में देखो मॉड कितना है इसका भी, √116, तो ये कितना बन गया देखो, मॉड ऑफ माइनस √116 यानी कुल मिला के √116। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।